नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम लोग संधि जो है एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। और शॉर्ट तरीके से पढ़ने में उतना ही समझ में आएगा जितना कि लॉन्ग तरीके से या फिर विस्तार से पढ़ने से। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, ताकि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में आप अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे लें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको संधि के बारे में समझाता हूँ। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मेल मिलाप होता है। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मेल मिलाप। जब दो ध्वनियां परस्पर परस्पर मिलती है या मिलकर एक स्वतंत्र स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती है तो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या मेल मिलाप। जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती है और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती है तो उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, इसमें देखेंगे कि पुस्तक के अ और यहाँ आलय का आ मिलकर के पुस्तकालय बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे संधि के है जो कि कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। आज हम लोग जो है संधि के भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग समझेंगे कि संधि के तीन भेद हैं। अब तीन भेद में है जो कि सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि स्वर संधि दो स्वरों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इसके पांच भेद होते हैं। क्या कहा गया है? दो स्वरों, तो स्वर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि अ, ई, उ, ए, इन सबों को हम लोग है जो कि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्वर जहां आ जाए उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। और दो स्वर को परस्पर मेल होता है। ठीक है, जैसे देखेंगे कि इसके पांच भेद होते हैं। पहले भेद समझ लेते हैं, उसका एक एक करके इसका है जो कि एक एक भेद का चर्चा करेंगे और उसका उदाहरण हम लोग समझेंगे। पहला है दृक् संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है आयादी संधि। ये देखने में जितना कठिन लगता है वह इतना कठिन है नहीं, बस समझ समझ का फेर है। आप इसे अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको दोबारा इसको जानने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी है कि व्याकरण जो है बार बार के अभ्यास का चीज़ है। देखिए, हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि के बारे में है जो कि ज़्यादा कुछ सोचना या बोलना नहीं है। ठीक है, या फिर इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझें कि जो दो मूल शब्दों के बीच में आ आ उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ऊ आ जाए उसे हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे मतानुसार, यहाँ परमार्थ, मताधिकार, भोजनालय, देवालय, जनादेश, छात्रावास, प्रमानंद, ये बड़ा आ की मात्रा है। मतानुसार देखेंगे तो क्या होता है? मत जोड़ अनुसार। अब देखेंगे क्या है, आपको पता होगा किसी भी व्यंजन में
है जो कि क्या दिया हुआ रहता है, स्वर छिपा होता है। तो जैसे हम लोग मताधिकार लिखे, मत जोड़ अनुसार, या अधिकार भी लिख सकते हैं, अनुसार, अनुसार। अब यहां देखेंगे ता में आ छिपा हुआ है, जोड़, ये आ यहां आ गया, और जोड़ नुसार, ठीक है। और यहाँ का म त जोड़, यहाँ का म तो यहाँ ये आ गया, ता में आ छिपा हुआ था ये आ गया, यहाँ आ का यहाँ ये आ गया, आ का ये यहाँ आ गया, जोड़ नुसार। अब इन दोनों का मेल, इन दोनों का जो मेल है ये बन जाएगा आ, और यहाँ का म त, और यहाँ का नुसार, जोड़ नुसार, ठीक है। अब ये बड़ा अ बन गया, और ये सब को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मता अनुसार। उसके बाद हम लोग देखेंगे मता अनुसार वो हो जाएगा तो मत के अनुसार, ठीक है। उसके बाद परमार्थ, मताधिकार, मत जोड़ अधिकार, भोजनालय, भोजन जोड़ आलय, देवालय, देव जोड़ आलय, जनादेश, जन जोड़ आदेश, छात्रावास, छात्र जोड़ आवास, परमानंद, परम जोड़ आनंद। ये सब क्या है, बड़ा अ, ये देख रहे होंगे अ का है जो कि ये है शब्द। अब बड़ी ई, बड़ी ई में गिरीश, बड़ी ई में गिरीश, रविंद्र, सतीश, रजनीश। देखिए इसमें जो भी है क्या दिया हुआ, बड़ी ई की मात्रा इन सबों में छिपा हुआ है, ठीक है। इसमें देखेंगे भानुदय, लघुत्तर, लघुत्सव, भूर्जा। इसमें क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा है। पहले वाले में, पहले वाले में है जो कि क्या है, अ की मात्रा। दूसरे वाले में क्या है, बड़ी ई की मात्रा। और तीसरे वाले में क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में हम लोग समझेंगे कि बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीन स्वर जिस भी शब्द में दिख जाए वो हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब हम लोग दूसरे भेद के बारे में जानेंगे। दूसरा भेद क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या होता है, ज्यादा इसकी परिभाषा जानने की कोई जरूरत नहीं, बस सिर्फ 3 डिजिट आपको याद रखना है, ए ओ अर, बस ए ओ अर। जैसे देवेंद्र, सुरेंद्र, गजेंद्र, नरेश, गणेश, राजेंद्र, उमेश, ये सब जहां भी दिख जाए वो क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। इसमें देखेंगे ए की मात्रा है, ए की मात्रा, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, इन दोनों को देव जोड़ इंद्र को मिलाएंगे तो हो जाएगा देवेंद्र। उसी तरह है जो कि परमेश्वर, दिनेश, राजेंद्र, महेश, रमेश, उमेश, ये सब क्या है, आपका स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर यदि आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको विस्तार से इस टॉपिक का फिर से एक वीडियो बना करके मैं बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप किसी भी शब्द के ऊपर एक पाया या फिर इस तरह का ओ, ये देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका गुण स्वर संधि। ये दोनों जहां दिख जाएगा वो आपका हो जाएगा गुण स्वर। और अभी अर के बारे में भी आगे बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, परोपकार, परोपकार, महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, वार्षिक उत्सव, महोदय। इसमें आप देखेंगे जैसे परोपकार में देखेंगे एक इस तरह का दिया हुआ है, महोत्सव में ये देखेंगे, वार्षिकोत्सव में ये देखेंगे,
महोदय में ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ओ की मात्रा। उसके बाद है देवर्षि, देव जोड़ ऋषि। उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें अर की मात्रा आ रही है, देव अर्षि, देव अर्षि, देव अर्षि, महर्षि, देवर्षि, महर्षि। अर की मात्रा आ रही है, तो इसमें है जो कि आपका गुण स्वर संधि लगेगा। आपको पूरा जानने की कोई जरूरत नहीं, बस खाली आप 3 डिजिट ये जान लीजिए कि आपका क्या है, गुण स्वर संधि में ए ओ अर, ए ओ अर, ये 3 याद रखिएगा कि जिस भी शब्द के बीच में आ जाए वो हमारा क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला देखेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या दिया हुआ है, देखिए, जहां भी हम लोग पहले क्या देख रहे थे गुण स्वर संधि में कि एक पाया था, ठीक है, लेकिन वृद्धि मतलब बढ़ जाना, एक में क्या हो जाना, 2 लग जाना, इसीलिए एक इसमें और एक इसमें, 2 पाया ऐसे और ये 2 पाया ऐसे, एक ए की मात्रा एक औ की मात्रा, जिस भी शब्दों में दिख जाए वह शब्द है जो कि वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझने का प्रयत्न आप करेंगे तो आप आराम से समझ सकते हैं। गुण संधि में क्या था, एक पाया, लेकिन यही वृद्धि संधि में अगर वो वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ जाना, तो एक में अगर एक और मिल गया तो क्या हो जाएगा, 2। तो जहां भी 2 पाया दिख जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि स्वर संधि। जैसे सदैव, एकैक, परमेष्ण, तथैव, ये आपका देखेंगे ए की मात्रा हो गया। ठीक है, नीचे वाले में देखेंगे महौषध, परमौषध, महोजस्वी, महोदरय, ये सब क्या है आपका, इसमें औ की मात्रा है, औ की मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम लोग गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में, यण स्वर संधि में क्या होता है, यवर, यवर, एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना लवर, लवर को ला के जगह य कर दीजिए, ला के जगह या कर दीजिए, य व र, ये 3 जहां भी दिख जाए जिस शब्द में, और वैसे भी क्या इन तीनों के आगे जो है आधा आधा व्यंजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग, इत्यादि, या के आगे ताधा, या के आगे ताधा, या के आगे ताधा, यहां उसके बाद देखेंगे वा के आगे स, वा के आगे स, वा के आगे आधा ना, यहां देखेंगे मात्राज्ञा, ये र पूरा होता है मात्रा में, मात्रा जब हम लोग बोलते हैं मात्रज्ञा, पित्राज्ञा, तो ये क्या है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यण स्वर संधि में आ जाएगा। पहले में क्या है, या के आगे आधा त, या के आगे आधा त, या के आगे आधा त, इन शब्दों के बीच में है जो कि जब भी आप देखेंगे इन शब्दों के पहले कोई आधा स्वर, आधा व्यंजन ही छिपा रहेगा। ठीक है, छिपा क्या, आधा व्यंजन ही रहेगा, इसलिए इसे हम लोग यण स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद है लास्ट, लास्ट में क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि स्वर संधि में ए, आय, अब, आव, किसी शब्द के उच्चारण में ये इनमें से कुछ आता है तो उसे हम लोग अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे नयन, आप बोल के देखिए आपका क्या आएगा, नयन में अय आएगा। नयन, पवन अब आएगा, नायक, आय, नायक,
नाविक, ई भी आता है, नाविक। अब नाविक, उसके बाद गायक, पावक, भवन। मूलतः आप ऐसे समझेंगे कि तीन शब्दों का जो शब्द तैयार होता है वो लगभग है जो कि उसमें अयादि स्वर संधि होता है। तीन शब्द मतलब उसमें ना तो ए की मात्रा होगी, ना औ की मात्रा होगी, ना ए की मात्रा होगी, ना ही बड़ी ई की मात्रा होगी, ना ही बड़ा ऊ की मात्रा होगी, ना ही तो बड़ा अ की मात्रा होगी। इन सबों की मात्रा के बिना सिंपल से सीधे साधे सरल शब्दों में तीन शब्दों में जो शब्द होता है वो आप देखेंगे कि तीन शब्दों का मेल से ही आपका अयादि संधि बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे कि आखिर ये क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग है जो कि संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में दो स्वरों का परस्पर मेल होता है। दो शब्द के एक शब्द में अंत में और दूसरे के प्रारंभ में, एक शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ को जोड़कर जो नया शब्द तैयार होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के पांच भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, मताधिकार, भोजनालय, देवालय, मतानुसार, परमार्थ, देवालय, जनादेश, छात्रावास, परमानंद, ये सब क्या है? बड़ा अ की मात्रा है, इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इसमें देखेंगे गिरीश, रविंद्र, सतीश, रजनीश, ये सब जहां भी मिलेगा ये सब क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद बड़ा ऊ का देखेंगे, भानुदय, लघुत्तर, लघुत्सव, भूर्जा, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर संधि में आएगा। गुण स्वर संधि में क्या है? ए ओ अर, ए ओ अर। ये तीन चीज पता आपको होना चाहिए। ए ओ अर पहले क्या था? दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी बड़ा ऊ, ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है? ए ओ अर, ए ओ अर, ये आपका क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में देखेंगे ए ओ, ए ओ। गुण स्वर संधि में एक मात्रा मिलता है, वहीं वृद्धि स्वर संधि में दो मात्रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे क्या कि गुण स्वर संधि में क्या है? गुण स्वर संधि में एक मात्रा है। ठीक है, लेकिन यही वृद्धि स्वर संधि में आ जाएंगे तो ये दो हो जाएगा, मतलब गुण में वृद्धि हो जाना कहला जाएगा। ठीक है, आप ऐसे सेट करके देखेंगे, गुण में एक मात्रा, गुण में वृद्धि हो गई तो दो मात्रा, तो वृद्धि में दो मात्रा के साथ होगा। उसके बाद है यण स्वर संधि, यवर, लवर शब्द से आप समझ सकते हैं, यवर, लवर, यवर, लवर, क्या हो जाएगा? उससे आपको समझने में आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपने दिनचर्या से जोड़कर या फिर कुछ आसान शब्दों से जोड़ करके तैयार करेंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो हमने यह जो ट्रिक बनाया है बहुत सिंपल और साधारण तरीके से बनाया है। इसी को अगर विस्तार से समझाने या पढ़ाने के लिए जाए तो वो लगभग 1 से 1.5 घंटे का टॉपिक बन जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि किसी तरह शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जा सके। ठीक है, अब यण स्वर संधि में क्या है? य व र, इन तीनों शब्द के, इन तीनों शब्द जो है इन तीनों के आगे है जो कि कोई आधा व्यंजन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, आधा व्यंजन दिखेगा। जैसे इत्यादि में त आधा है या पूरा है, अत्यधिक में त आधा है या पूरा है, प्रत्येक में त आधा है या पूरा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यण स्वर संधि। उसके बाद है जो कि स्वागत में आप देखेंगे, वाह पूरा है, सा आधा है, इसमें भी वाह पूरा है, सा आधा है, इसमें भी आप देखेंगे कि वाह पूरा है और ना आधा है। मात्राज्ञा, इसमें देखेंगे ता और र का मिला हुआ है लेकिन रा पूरा इसमें होता है। ठीक है, तो ये मात्राज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अयादि संधि में अय
आप, अय, अब। ठीक है, ये सब जिस शब्द में, जिस शब्द के उच्चारण में लगता है कि ये आ रहा है, तो ये आपका अयादि संधि हो गया। एक और आप मन में रिपीट करेंगे, क्या दीर्घ संधि में क्या क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। ठीक है, गुण में ए, ओ, अर, ए, ओ, अर। गुण में वृद्धि हो गई तो वृद्धि स्वर संधि में ए और औ, ये आपका गुण में आ जाएगा। उसके बाद आपका है जो कि यण स्वर संधि में क्या हो जाएगा? यवर, लवर, य, व, र। इन सभी शब्दों के आगे आधा कोई ना कोई व्यंजन होगा। और अयादि में ऐ, आय, अब, आप, ये सब है जो कि आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि। कुछ प्रश्न है दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसे एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या दिया हुआ है, महोदय का संधि बताइए। महोदय में मैंने आपको क्या कहा, जब एक पाया होगा तो क्या हो जाता है? आप लोग सब बताएंगे मन में, और कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा कि जहां एक पाया है वहां कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि। इसमें भी देखेंगे महेश, महा जोड़ ईश बराबर महेश। अब जो ये ए की मात्रा है, अब ये जो ए की मात्रा है, ए में हमने क्या बताया था कि जहां एक पाया होगा वो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अत्याचार, अभी क्या बताए थे? यवर, लवर, यवर, लवर। तो इन य, व, र, इन तीनों शब्द के आगे कोई आधा शब्द दिखता है तो क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएंगे, यण स्वर संधि। इन दोनों में पहले में क्या होगा? गुण, और इसमें यण। हितैषी, हितैषी में क्या होगा दोस्तों? थोड़ा आप लोग बताएंगे अच्छे से। मैंने क्या बताया था कि जब गुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है? वृद्धि स्वर संधि। तो क्या होगा? वृद्धि। लघुर्मी, लघुर्मी का संधि बताइए। तो लघुर्मी में क्या है देखेंगे तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा छिपा हुआ है। और मैंने क्या बताया आपको कि बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये जहां भी दिखे क्या हो जाएगा हमारा? बताइए बताइए क्या होगा? तो सोचिए, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप यह वीडियो है जो कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और मैं इन सभी चीज़ों में बहुत अधिक मेहनत करता हूं दोस्तों। मुझे बस आपसे एक ही उम्मीद है और एक ही चाहत है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको अगला वीडियो है जो कि किस टॉपिक पे चाहिए, और अधिक से अधिक शेयर करें जिन लोगों को इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए फिर अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।